तो कैसे हैं आप? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल द्वारा संचालित जो एग्ज़ाम्स है, बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा, उसकी दृष्टि से आपको हम आदर्श प्रश्न पत्र प्रतिदिन उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल हमारा विज्ञान का रहेगा, तो आज हम आपके लिए विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं। ये विज्ञान का जो पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2021 की जो आपकी एग्ज़ाम्स है, बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा, दोनों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रकार के पेपर मैं डेली लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप घंटी ज़रूर बजा देना। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप घंटी नहीं बजाओगे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, तो हम जितने भी पेपर डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबा देना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि आपको जितने भी पेपर हम 10वीं क्लास के डालें, मध्य प्रदेश के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल बोर्ड परीक्षा के पेपर, तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज हम आपको बता रहे हैं विज्ञान कक्षा 10वीं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1। कल आपको बताया जाएगा सेट 2, जिसमें आपके पूरे 80 नंबर के जो प्रश्न हैं वो पूरा का पूरा पेपर समेत आपको बताया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि ये वार्षिक परीक्षा का एग्जैक्टली जो पेपर है वो नहीं है, लेकिन हमारी जो परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा अध्ययन के आधार पर और बोर्ड ने जो पेपर का जो ब्लूप्रिंट बताया है उसके आधार पर आपको ये बताया जा रहा है, और ये पूरा आपका सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उस पर आधारित है, तो इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी किताब में ना हो। याद रखें, परीक्षा अध्ययन में भी आप इसको देख सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर आपको नहीं दिया हो, लेकिन जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ से हमने हमारे स्कूल की जो आईडी उससे प्राप्त किया है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि इसमें आपको कक्षा 10वीं के जितने भी विषय हैं उन सभी विषय के पेपर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताएंगे विज्ञान कक्षा 10वीं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1। आपका जो ये सेट है इसमें आपको ध्यान रखना है कि 80 नंबर के आपके प्रश्न आने वाले हैं। 80 नंबर का आपका ये पेपर है। ठीक है, तो सभी को प्रश्न हल करना अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, जैसे कि निर्देश में दिया गया है। और 1 मिनट के अंदर में आपको जो ये निर्देश है ये पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे आप सभी समझदार हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, परंतु प्रश्न 5 से 10 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, और सभी प्रश्नों के जो सामने हैं उनके अंक दिए गए हैं, कितने नंबर का कितना प्रश्न है और कितने आपको करना है। प्रश्न के साथ में निर्देश भी दिया गया है, और उन निर्देश के आधार पर ही आपको प्रश्नों को हल करना है। आवश्यकता अनुसार नामांकित चित्र भी बनाना रहता है, ये भी आप ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प को आप अच्छे से ध्यान रखें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी कॉपी में लिख लें, या अच्छे से नोट करके और याद जरूर कर ले दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि आप वीडियो देख लेते हो और सोचते हो कि चलो ठीक है कल याद कर लेंगे, तो कल बिल्कुल नहीं, आज ही आपको याद करना है, क्योंकि कल तो हम एक और दूसरा सेट पेपर लेकर आ जाएंगे आपका। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम शामिल करेंगे। इस प्रकार से आपको आज का काम आज ही कंप्लीट कर लेना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 6 नंबर का है, मतलब कि आपको 6 जो सही विकल्प दिए जाएंगे, 6 में से 6 करने हैं, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहला देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। कोई भी विलयन है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका जो पीएच संभवतः क्या होगा, मतलब कि आपको इसका पीएच मान बताना है, तो वो होगा 10। क्या होगा, 10। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। अच्छा, बात क्या की जा रही है कि कोई भी विलयन है ये, और अंडे के पीछे हुए, मतलब जो पीसा गया है उस कवच से अभिक्रिया करता है, और उस कवच से अभिक्रिया करने के बाद में एक गैस उत्पन्न करता है। अब जो वो गैस उत्पन्न होती है वो चूने के पानी को कैसे कर देती है, दूधिया कर देती है, मतलब कि सफ़ेद कर देती है। तो इस विलयन में क्या होगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें होगा HCl। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना है कि इसमें चूने के साथ में,
मतलब जो चूना है वो पानी को दूधिया कर देता है। और किस प्रकार का विलयन है ये, तो याद रखना कि ये विलयन ऐसा है जो अंडे के जो पिसे हुए जो कवच है उससे अभिक्रिया करता है और एक गैस उत्पन्न कर देता है, और जो वो गैस है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, HCl आएगा, बी वाला। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों वो है उत्सर्जन तंत्र। जब वृक्क है तो जाहिर सी बात है कि उत्सर्जन तंत्र की बात की जा रही है। तो मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है, मतलब तंत्र की बात की जा रही है, तो उसमें क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखना वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, याद रखना। अगला देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए क्या आवश्यक है, ऑप्शन में बता देता हूँ, CO2 एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या ये सभी। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें आप देखिए क्या आएगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि CO2 एवं जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति स्वयं अपना भोजन बनाता है उसके लिए CO2 और जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, ये सभी आएगा। ठीक है, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट होगा, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब देखिए पांचवा, जो पांचवा ऑब्जेक्टिव दिया है दोस्तों, इसमें आपको क्या दिया है समझे आप अच्छे से, और किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बता दें, हम आपका जवाब कमेंट में भी देंगे। सारी कमेंट हम आपकी पढ़ते हैं अच्छे से, लेकिन किसी भी प्रकार की अगर आप अनर्गल उसमें कमेंट करोगे तो उसका कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा IR वर्ग। ठीक है, IR वर्ग ये आपको करना है। इसके बाद में अगला देखिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्टेज अनुपात 100 वोल्टेज है, 100 वाट है। ठीक है, जब इसे 110 V पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी? अच्छा, इसके द्वारा जो प्रयुक्त शक्ति है वो बतानी है। क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करें लेकिन याद जरूर करें अच्छे से। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 25 वॉट। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखें आप, क्या होगा इसका 25। अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों जो रिक्त स्थान है वो भी इतने नंबर के, आपके 6 नंबर के हैं। रिक्त स्थान भी आपके 6 नंबर के हैं, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है कार्बन की संयोजकता होती है, कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला है मनुष्य में वृषण में पाए जाते हैं, तो वृषण कोष में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा वृषण कोष। ठीक है, ध्यान रखना आप। अगला देखिए, मनुष्य में जनन होता है तो लैंगिक जनन होता है। क्या आएगा इसमें? लैंगिक। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। अगला देखिए, कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। कैसी गंभीर समस्या है? पर्यावरणीय। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। अगला है, किसी आहार श्रृंखला में केवल पोषण स्तर हो सकते हैं। किसी आहार श्रृंखला में केवल पोषण स्तर हो सकते हैं, कितने? तो 4 या 5। कितने? 4 या फिर 5 पोषण स्तर हो सकते हैं। अब आप इसका क्या करेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में बता देता हूँ आपको। एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF मिल जाएगी, उसका नाम है मेंस एजुकेशन। ठीक है, मेंस एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर लिखिए मेंस एजुकेशन, तो वहाँ पर आपको इसकी क्या मिल जाएगी, इसकी पूरी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मेंस एजुकेशन चैनल पर आपको इसकी PDF
उपलब्ध हो जाएगी टेलीग्राम पर। ध्यान रखें आप, मैं लिख देता हूँ, टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखें आप, एक बार और अच्छे से बता दूं मैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य में वृषण कोष में पाए जाते हैं। अगला है, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। किसी आहार श्रृंखला में केवल 4-5 पोषण स्तर हो सकते हैं। दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ी दी गई है, और जोड़ी कितनी दी गई है? 6 जोड़ियाँ दी गई है। ठीक है, मतलब कि आपको मैं बता दूं कि जोड़ी दी गई है वो है 6। ठीक है, 3 तो इधर है और 3 अगले पेज पर है, जो कि ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये 3 इधर है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि क्या आएगा इसमें। मैं पूरा आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, ये ध्यान रखें आप। सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। ये भी आपकी 6 नंबर की है। अब देखिए, ऊष्मा का अवशोषण। तो जो ऊष्मा का अवशोषण है दोस्तों, वो क्या आएगा, इसके सामने क्या आएगा वो मैं बता दूं। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये इस प्रकार से आएगा। ये लिख देता हूं मैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये इस प्रकार से आएगा ऊष्मा का अवशोषण के आगे। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण के आगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आएगा। और ऊष्मा का उत्पन्न होना, तो दोस्तों ऊष्मा का जो उत्पन्न होना है वो ऊष्मा शोषी नहीं आएगा, ऊष्मा क्षेपी। अगला क्या है, अगले में देखा। पहले में तो क्या आएगा, पहले में ध्यान रखना आप सभी, ऊष्मा का अवशोषण, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा लिख लो आप, क्योंकि आधे उधर दे रखे हैं उस दूसरे पेज पर और आधे इस पेज पर दे रखे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं पहले बता दूं कि आप लिख लो। ठीक है, मैं डबल बता रहा हूँ आपको। ऊष्मा का अवशोषण, इसमें आएगा दोस्तों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। लिख लो आप, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा देखिए, अब ये जो दूसरा दे रखा है ऊष्मा का उत्पन्न होना, ये आएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी, ये लिख देता हूँ मैं दूसरा, क्योंकि पहला तो पहले लिख ही दिया था। ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया लिख लेना इसके आगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरे में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया आएगा लिंग गुणसूत्र। इसके आगे आप लिखेंगे लिंग निर्धारण। क्या लिखेंगे, लिंग निर्धारण। लिंग गुणसूत्र, इसके आगे आएगा दोस्तों लिंग निर्धारण, क्योंकि लिंग गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण, इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे ये इसका। अब ये जो दे रखे हैं ना दोस्तों, ये उधर वाले हैं, मतलब दूसरे पेज पर जो दे रखी है ना जोड़ी, इसी की आधी उसके आंसर है ये, इसलिए। तो अब मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ ये किसका है। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, तो आनुवांशिकी के जनक है ये। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, ये इसमें आएगा दोस्तों टिंडल प्रभाव, इसके इधर वाले साइड में। ठीक है, और वर्ण विक्षेपण, इसमें इधर इधर साइड में आएगा दोस्तों इंद्रधनुष। चलिए देखते हैं, वो भी आपको अभी बता देता हूँ। ये देखिए, ये आनुवांशिकी के जनक, क्या पूछा, आनुवांशिकी के जनक, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक है। ठीक है, इसको मैं ये जूम आउट करके भी बता देता हूँ आपको। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इधर दिया है आधा, आधा उधर दिया, ये ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप अच्छे से करें दोस्तों, बिल्कुल 1% भी गलती नहीं करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो तुरंत आप कमेंट करके बता देंगे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। और हम भी इसमें 1% भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पूरी अच्छी जानकारी दी जाएगी हमारे इस चैनल पर। टिंडल प्रभाव अगला है, तो टिंडल प्रभाव के आगे क्या आएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। इसके बाद में इंद्रधनुष वाला दे रखा है, ये इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष का आगे आएगा वर्ण विक्षेपण। क्या आएगा, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण आएगा इस प्रकार टिंडल प्रभाव के आगे। और अब आप क्या करेंगे, ये जो जोड़ी के उत्तर दिए हैं, ये जोड़ी के उत्तर दिए हैं, तो इनको लिख लो आप। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके और या फिर वीडियो को बैक करके भी आप
उधर के देख सकते हैं और उसके बाद में ये सारे आंसर है, ये आंसर लिख लो और वीडियो को बैक करके और सारे जो जोड़ी है आ और बा दोनों साइड की लिख ले, क्योंकि 6 जोड़ी दिए, 3 तो इधर पेज पे दिए, 3 उधर पेज पे दिए, इसलिए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना दोस्तों। आंसर भी सामने दिया गया है, आंसर ये है जोड़ी का, तो इसको भी आप कंप्लीट कर ले अच्छे से। अब हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यह है आपका 6 नंबर का। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए 6 नंबर का है। पहला है एल्केन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो इसमें आएगा दोस्तों मेथेन CH4। ठीक है, क्या आएगा? एल्केन सजातीय श्रेणी में प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र है। नाम तो है मेथेन, ठीक है, नाम है, चलो इसे सही से लिख देता हूँ मैं, मेथेन। सूत्र है मेथेन, सूत्र है आपको CH4। CH4 आप इसमें लिखेंगे, मेथेन CH4 CH4, ठीक है, और यहाँ मेथेन CH4 इस प्रकार से, क्योंकि एल्केन सजातीय श्रेणी में प्रथम सदस्य तो मेथेन है और सूत्र है उसका CH4। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एल्कीन, एल्कीन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। अब एल्कीन, जो एल्कीन सजातीय श्रेणी है उसमें प्रथम सदस्य का नाम और सूत्र आपको लिखना है, जो कि इस प्रकार है। देखो इसमें आएगा दोस्तों एथीन, क्या आएगा? एथीन आएगा, और उसका जो सूत्र है वो इस प्रकार है, ये लिखो आप यहाँ से, एथीन C2H4, एथीन C2H4। एल्कीन सजातीय श्रेणी में प्रथम सदस्य का नाम है एथीन और उसका जो सूत्र है दोस्तों वो है C2H4, C2H4। C2H4 किसका सूत्र है? तो याद रखना एथीन का सूत्र है, जो एल्कीन सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तीसरा देखिए, किसी गोली दर्पण में फोकस दूरी F, बिंब की दर्पण से दूरी U एवं प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी V में संबंध लिखिए। तो उसमें जो संबंध है वो इस प्रकार है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये उत्तर आपको यहाँ दे रखा है, ये देखिए सभी का उत्तर दे दिया है। अब अगला देखिए, लेंस का सूत्र लिखिए। तो ये लेंस का सूत्र लिखिए, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये काय का सूत्र है? लेंस का सूत्र है, ठीक है। अगला देखिए, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो कोयला और पेट्रोलियम 2 जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम 2 जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। अगला देखिए, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था किस कार्य के लिए की गई थी? तो जीव संरक्षण के लिए की गई थी। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था किस कार्य के लिए की गई थी? जीव संरक्षण के लिए की गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको ये इधर क्वेश्चनों के आंसर दे दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है और इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही देना है, जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 दूने 6 नंबर के हैं। पहला देखिए, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। एक तो संक्षारण और एक विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता, दोस्तों हमारे इस चैनल पर हमने संक्षारण और विकृत गंधिता में अंतर भी बता रखा है, आप चैनल को विजिट करें और देख सकते हैं। अगला देखिए, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 में बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? ठीक है। और अगला है इसी का, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आपको 2 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्नों को उत्तर देना है 5वें में, यहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से ध्यान रखें इसका। अगला देखिए, कारण बताइए। अब जो कारण है वो कारण देखें, कारण बताओ आप। प्लेटिनम सोने एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित करते हैं, क्यों? कारण बताइए। एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब जो खाना बनाने में किया जाता है तो क्यों किया जाता है, ये इसका कारण बताना है आपको, ठीक है। कितने करने? 2 प्रश्न हल करने हैं 5वें क्वेश्चन में, और दिए कितने? 3 दिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बताया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 3 9 नंबर का रहेगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें आपको 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो एक बार और मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल है एक, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको कमेंट करके उस टेलीग्राम चैनल पर ये बताना है कि हमें पीडीएफ चाहिए, हमारी क्लास 10th है। और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों मेंस एजुकेशन। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है मानव के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, वो आपको इसमें बताना है। इसके बाद में अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, संतति में नर एवं मादा जनों को द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबरी की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबरी की भागीदारी किस तरह सुनिश्चित की जाती है। और अगला देखिए, निम्न को परिभाषित कीजिए। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, गोली दर्पण की फोकस दूरी और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब केंद्र, दूरी और त्रिज्या गोली दर्पण की तीनों आपको बताना है, परिभाषित करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, अच्छे से देखें। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 से 9 नंबर के हैं, ये भी लिखो आप इसे अच्छे से। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त की घटना को समझाइए। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित मतलब कि समय से पहले जो सूर्योदय हो जाता है उसका बताना है, और समय के बाद मतलब विलंब से अगर सूर्यास्त की घटना होती है तो उसको आपको समझाना है, ऐसा क्यों होता है। जूल के तापन नियम की व्याख्या करना है। जूल का जो तापन नियम है उसकी आपको व्याख्या करना है। अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो पृष्ठ संख्या भी दे रखी है दोस्तों। पृष्ठ 125 पर 4 का उत्तर देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और अगर फिर भी आपको इनके आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता दें, तो एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर बता दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करवा देना, और बताना कि सब्सक्राइब करके घंटी बजा दी, क्योंकि चैनल पर डेली 2-2 आदर्श प्रश्न पत्र अपलोड किए जा रहे हैं। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण आपको इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त मतलब कि बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त बाएं हाथ का नियम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, ठीक है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाना है। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कतई जहर क्वेश्चन है ये। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये 4-4 नंबर के, 4 से 12 नंबर के आपके 3 प्रश्न हो जाएंगे। 8वें क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कुछ धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के समय निम्न प्रेक्षण के लिए गए। सिल्वर धातु ने कोई परिवर्तन प्रदर्शित नहीं किया। जब एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया की गई तो प्रतिकारी मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया तीव्र विस्फोटक होती है। और अगला है इसी में, जब लेड से अभिक्रिया होती है तो बुलबुलों के साथ गैस निकलती है। इनको आपको क्या करना है, समझाना है, ठीक है। ये कुछ धातुओं के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के समय इन चीज़ों को आपको समझाना है। उचित कारण देते हुए प्रेक्षण को समझाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये इसको मैं जूम कर देता हूँ, समझ लें आप इसे अच्छे से और हल करना इसे। एक धातु का कार्बोनेट X एक अम्ल से अभिक्रिया करके एक गैस निकालता है, जिसे एक विलयन वायु में प्रवाहित करने पर पुनः धातु कार्बोनेट बनता है। दूसरी तरफ एक गैस G जो नमक के विलयन के विद्युत अपघटन के समय धनाग्र पर प्राप्त होती है, यदि शुष्क वायु पर प्रवाहित करते हैं तो एक यौगिक Z बनता है, जिसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने के काम आता है। एक्स वाई जी एवं जेड की पहचान कीजिए। मतलब कि आपको एक्स वाई जी और जेड बताना है कि क्या है, किस प्रकार से आपको करना है, ये अच्छे से ध्यान रखें। इसमें क्या करना है, पूरी इस थ्योरी को देखें अच्छे से और उसके बाद में इसको हल करना है, ठीक है। और ये प्रश्न आपको मिलेगा दोस्तों, अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो 44 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपको ये वाला, ये इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। ये देखिए, एक अधातु A जो वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक है, जब हाइड्रोजन H2 के साथ 1:3 के अनुपात में Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो गैस B बनाता है। ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर यह एक ऑक्साइड C देता है। यदि यह ऑक्साइड जल में वायु की उपस्थिति को प्रवाहित किया जाता है तो एक अम्ल
डी बनाता है जो एक प्रबल आक्सीय कारक की तरह कार्य करता है। ABCD की पहचान कीजिए। और दूसरा है ये अधातु आवर्त तालिका के किस समूह का तत्व है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, अब ये कौन से पेज नंबर पर मिलेगा आपको? परीक्षा अध्ययन में 51 पेज नंबर पर आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 51 पर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका इस प्रकार, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। जो प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन है उसके नाम, सूत्र और संरचना आपको लिखनी है। अगला है न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं, ये आपको इसमें बताना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, ये 4 नंबर का है। ये भी वायवी एवं अवायवी श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवी श्वसन होता है। अगला है यौन संक्रमित रोगों का वर्णन कीजिए तथा उनके बचाव के उपाय लिखिए। नेक्स्ट है अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न विधियों का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 3 क्वेश्चन आपको हल करने और 5 क्वेश्चन दिए हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है और परावर्तन के नियम लिखिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डिग्री है, ये किस प्रकार का लेंस है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखें और अच्छे से कंप्लीट करना, आप इसे याद कर लेना अच्छे से सारे सेट को। निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ये भी 4 नंबर का है, 4 दूनी 8 नंबर का हो जाएगा। पहला देखिए, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए, मतलब कि आपको प्रिज्म वाला चित्र बनाना है। ठीक है, प्रिज्म वाला। अगला देखिए ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण, ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालिए। एक तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है वो कारण बताना है, और ग्लोबल वार्मिंग के जो विनाशकारी परिणाम है वो बताना है। और इसके अथवा में जो दिया है वो इस प्रकार है। अथवा में दिया है क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं जिनसे पर्यानुकूलित बनाया जा सके, जो मतलब कि जो वातावरण है इसकी बात की जा रही है। इसमें विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं जिनसे इसे पर्यानुकूलित मतलब कि पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको क्या बताना है, परिवर्तन सुझाना है, बताना है अपने। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है। चलिए, ये 10 क्वेश्चन ही है दोस्तों आपके इसमें। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो 10वां क्वेश्चन था, और टोटल इस प्रकार से आपके इस पेपर में 80 नंबर हो जाते हैं। चलिए, मैं पूरा शुरू से आपको बता देता हूँ, और अगला वापस जो प्रश्न पत्र रहेगा दोस्तों, ये रहेगा विज्ञान का सेट 2। ठीक है, जो कि मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा। ये विज्ञान का सेट 2 रहेगा। विज्ञान कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल द्वारा संचालित जो बोर्ड एग्जाम है उनकी दृष्टि से आपके आदर्श प्रश्न पत्र बताए गए हैं। उन आदर्श प्रश्न पत्रों को हमारे इस चैनल पर बताया जा रहा है। हर विषय के 2-2 पेपर आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, उत्तर सहित। कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले वीडियो में आपको विज्ञान कक्षा 10वीं आदर्श प्रश्न पत्र भाग 2 आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। और आज आपको बताया गया आदर्श प्रश्न पत्र भाग 1 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। और ये आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपको गलती नहीं करना है, पढ़ते जाना है, और आपकी जो 85% है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपकी एग्जाम्स के लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।